अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टर्स। ग्रामर में वी मस्ट नो अबाउट दी कनेक्टर्स। इन कनेक्टर्स का एक और नाम भी होता है जिन्हें कहा जाता है कंजंक्शन। ये कंजंक्शंस इंग्लिश जबान में आपको अल्फाज देते हैं जोड़ने के लिए, बात करने के लिए, समझने के लिए। अगर ये ना हो तो बात करना जरा मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे कनेक्टर्स यानी कंजंक्शन मौजूद है, पर मैं पहले आपको 6 पढ़ाऊंगी, उसके बाद कोई 4। यानी आज अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम आज 10 को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है एंड। जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं एंड, याद रहे एंड ऑलवेज गिव्स यू द सेंस टू ऐड समथिंग। ये आपको कोई ना कोई चीज ऐड यानी और का मतलब आपको पता है, और का मतलब क्या होता है, यानी मजीद कोई चीज ऐड करने की तरफ इशारा करता है। तो हाँ, आप देखते हैं यहाँ पर कि कैसे करके ऐड होगा। अगर कहा जाए, अब हम ऐसे देख लेते हैं, मैं चाय और कॉफी दोनों पसंद करती हूँ या करता हूँ। आई लाइक टी एंड कॉफी। आप यहाँ पर एंड की मदद से और भी जुमले बना सकते हो। हमने ये बात डिस्कस की कि एंड का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चीज कनेक्टर के तौर पर आती है। इसके बाद है द सेकेंड वन इज कॉल्ड बट। और याद रहे, बट आपको हमेशा शोज दी ऑपोजिट साइड दिखाने के लिए आता है। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, हमेशा मनफी। मनफी यानी अगर बात हो रही थी पॉजिटिव, तो यहाँ पर होगी बात थोड़ी सी नेगेटिव। बात हो रही थी पॉजिटिव, तो यहाँ पर बात होगी इसके ऑपोजिट। आइए इसे देखते हैं कैसे करें। अगर मैं कहूँ कि वो लड़की थकी हुई है, जैसे कि हम देख चुके हैं, इसको कैसे कहते हैं, शी इज टायर्ड। थके हुए को हम वेरी भी कहते हैं, शी इज वेरी, शी इज टायर्ड, शी इज एग्जॉस्टेड, शी इज worn आउट। ये सब का मतलब होता है थका हुआ। अब हम थोड़ी देर को मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर शी इज टायर्ड लिख दिया है। अच्छा, लेकिन वो काम कर रही है, तो बट से पहले ऑलवेज रिमेम्बर एक कॉमा आता है। ये बात बच्चों को पता नहीं होती है, वो डायरेक्टली बट लिख देते हैं। बट से पहले हमेशा एक कॉमा आता है। बट शी इज वर्किंग। कहा जा रहा है कि वो लड़की थकी हुई है, लेकिन फिर भी वो काम कर रही है। तो बट का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर उसने कोई चीज आपको समझाई है। अच्छा, अब इनमें मजीद सेंटेंसेस आपसे बनवाऊंगी। थर्ड पे आ जाए, इसे पढ़ते हैं अब। ऑफ नहीं पढ़ते, अव। ओ ओ एफ अव। लाइक के। ये आपको बताता है गिव अ चॉइस। ये आपको कोई चॉइस बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे करके, अ, अगर हम कहें कि, ओह सॉरी, मैंने अब लिख दिया बेटा, माय बैड, ये और था। मैंने ऑफ तो लिखे, तो बाद में पढ़ाऊंगी। अच्छा, और जो है वो गिव अ चॉइस के लिए आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे या चाय, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो सवाल करने के लिए क्या होता है, डू पहले आ जाएगा। डू यू टू यू बात कॉफी और डू यू वांट टू टेक टी और कॉफी। तो यहाँ जो और का लफ्ज है, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक की बात हो रही है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर इंग्लिश में कभी भी आपके पास कोई ऐसे करके बात आए जिसमें आपको यूं कहा जाए कि भाई आप यहाँ जाना चाहेंगे या वहां पर, आप ये करना चाहेंगे या वो, तो आपने हमेशा एक की तरह बात करनी होती है, क्योंकि और का मतलब ही एक होता है। अब बच्चे इसे डबल करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डबल का जवाब देना ही नहीं है, और है तो दोनों में से कोई एक बात होगी। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। बिकॉज। बिकॉज ऐसा कनेक्टर है, इट गिव्स यू द रीजन। ये कोई भी रीजन होता है। जैसे अभी मैं आपसे यूं कहूँ कि
कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ थी। अगर मैं इस बात को यूं कह रही हूँ कि कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली, पास्ट है, तो पास्ट का नेगेटिव बनता है डिड नॉट से। आई डिड नॉट टेक योर क्लास ऑन टाइम। अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि मैं बहुत मसरूफ थी, बिकॉज आई वॉज बिजी, आई वॉज ऑक्यूपाइड, आई वॉज, जो भी आप बताना चाहें, आई वॉज इंगेज्ड इन वर्क। यहाँ कहा जा रहा है आई डिड नॉट टेक योर क्लास ऑन टाइम बिकॉज आई वॉज बिजी इन वर्क। मैडम यहाँ पे कंडक्ट भी आ सकते हैं। कंडक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है। आई डिड नॉट टेक योर क्लास या आई डिड नॉट कंडक्ट योर क्लास, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद है सो। सो, सो शोज अ रिजल्ट। अगर कहा जाए कि आप मेहनत करते हो इसीलिए पास हो जाते हो, यू वर्क हार्ड सो यू पास दी डिफिकल्ट एग्जाम्स। देखें, बट और सो से पहले क्या आ रहा है, कॉमा, इसका ख्याल रखिए। बट एंड सो डिमांड्स टू हैव कॉमा। ओके, इफ, इफ कोई कंडीशन शो करता है, शोज आ कंडीशन। अगर यूं कहा जाए कि अगर अगर तुम पैसा कमाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर तुम पैसा कमाओगे, इफ यू अर्न मनी यू विल बिकम सक्सेसफुल। अब अभी तक मैंने आपको ये छह पढ़ाए हैं, एंड आपको पता है इट इज यूज फॉर एडिंग समथिंग, बट shows the opposite side, or gives you the choice, because gives you the reason, so indicates towards the result, and if shows the condition। अभी हम उसके जरा सेंटेंसेस देखते हैं। अभी आपसे कहा जाए जरा आप मुझे बताएं, अली मेरा दोस्त है और स्कूल में भी साथ पढ़ता है। अली मेरा दोस्त है और साथ स्कूल में भी पढ़ता है, क्या बनेगा? Ali is my friend हम्म। and he's my class fellow as well. हम्म। ही इज माई क्लास फेलो एज वेल। ओके, बट की बात करते हैं। अ, उस लड़की की एज ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना सब्र वाली है, खामोश है, ये है वो है। तो मैं यहाँ पर जुमले को तब्दील करना चाह रही हूँ। मैंने कहा उस लड़की की एज ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो रोजाना लाइब्रेरी में 6 घंटे काम करती है। अब उस लड़की की एज ज्यादा है, शी इज ओवर एज्ड, शी इज ओवर एज्ड, लेकिन फिर भी वो but लाइब्रेरी घंटे काम करती है। he is working बोले, हाँ बोले। हाँ, for 6 hours. बट शी वर्क्स इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर। तो बट से पहले आपके पास कॉमा आया, आपने ये बात नोट की। अच्छा जी, आगे चलते हैं और देखते हैं। और मैंने आपसे कहा कि कोई सेंटेंस लेने थे। क्या आप इस्लामाबाद जाना चाहेंगे या लाहौर में रहना चाहेंगे? तो यहाँ पूछा जा रहा है, वुड यू लाइक टू स्टे इन इस्लामाबाद और लाहौर? अच्छा, मैं दूसरों से बात नहीं करता क्योंकि मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं।
मैं दूसरों से बात नहीं करता। I do not talk to any other anyone because I have my limit. my sorry. आई हैव माई सम सर्टेन लिमिट्स। सम और सर्टेन, सम का मतलब होता है कुछ और सर्टेन का मतलब होता है यकीन। यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि भाई मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं, मैं हर इंसान से बात नहीं करता। और होनी भी चाहिए ना, हर इंसान में एक बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये थोड़ी हर किसी से मुंह की बात कर ली। ओके, तो वो यही कहना चाह रहा है, आई हैव सम सर्टेन लिमिट्स। ओके, आगे चलें। सो, सो का मतलब होता है आपको कोई रिजल्ट दिखा रहा है। अगर हम यूं कहें कि कोई ऐसा ले लें आप सेंटेंस, सो का मुझे आप जुमला बताओ बेटा, जरा सोचे फिर मुझे बताना। जी, सो का सेंटेंस आप बताइए मुझे कोई। सो का सेंटेंस बताइए। ये इस तरह बन सकते हैं, वो मतलब शी वो ज्यादा चाय पीती है इसलिए मतलब उसकी मतलब सेहत बेकार है, मतलब अच्छी नहीं रहती। शी टेक लॉट ऑफ तो ये आप बोल सकती हैं, मेरी स्वीट का बिल्कुल ठीक है। शी टेक्स अ लॉट ऑफ टी। टी। सो सो से पहले मैंने आपसे क्या कहा था, कॉमा आता है। शी इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। तो आज क्या हुआ बताइए, ध्यान में ही नहीं आ रहा डिजीज की स्पेलिंग क्या है। डिजीज, हाँ डिजीज सही है। अच्छा, डिजीज की स्पेलिंग ये होती है, उस वक्त ध्यान में ही नहीं आ रही थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और आगे, एंड द लास्ट वन, अभी हमने क्या पढ़ा, इफ। अगर, अगर तुम अगर तुम रोजाना क्लास ज्वाइन करो तो तुम में एक हफ्ते में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। You love you, you, you. देखिए, हम इसको क्या कहते हैं कि सी सी रिजल्ट्स, ये होता है बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीली नोट करना, यानी पहले क्या थे अब क्या हो गए, तो उसको हम ऐसे कहते हैं। ये हमारे पास अभी तक 6 थे। बेटा 4 और कम करवा रही हूँ, वो जरा जरूरी है, फिर आगे चलो। मैडम इसको कैसे बोलेंगे, सी या सी? सी, सीधा सी। देखो सी का मतलब हुआ देखना, और सी रिजल्ट बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा वाले रिजल्ट। आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई 7, जिसका नाम है ऑल दो। आपको पता होना चाहिए ऑल दो। ऑल दो का मतलब होता है अगरचे, यानी अगर ऐसा, अगरचे यानी शोज दी ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट के लिए स्टार्ट होता है, सेम एज बट। अब देखो, मैंने कहा अगरचा दिन बहुत ठंडा है। अगरचा दिन बहुत ठंडा है। The day is very cold. ऑल्दो द वेदर इज कोल्ड, क्या कहा गया कि अगरचा मौसम बहुत ठंडा है लेकिन हम बाहर जाएंगे। outside. ऑल्दो द वेदर इज कोल्ड वी गो आउटसाइड। इसके बाद है एट। एट का मतलब है बिफोर।
बिफोर का मतलब होता है ये आपको जरा सा अर्लियर टाइम दिखाता है। शोज द अर्लियर टाइम। अब अगर हम यूं कहें कि खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लो। Wash your hand before eat, eating. बिफोर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर मैं आपसे यूं कहूँ कि चाय पी लो इतनी मेहनत के बाद, सॉरी A सॉरी, cup मैंने of आफ्टर नहीं आएगा बेटा, एक मिनट रुको। मैंने कहा चाय तो पी लो जाने से पहले। टेक अ कप ऑफ टी बिफोर going, लीविंग द हाउस। leaving, जाने से पहले चाय तो पी लो। टेक अ कप ऑफ टी बिफोर लीविंग द हाउस। आफ्टर, आफ्टर बिल्कुल सेम इसके ऑपोजिट है। और ये क्या करता है? शोज लेटर टाइम। शोज लेटर टाइम का मतलब क्या है? बाद में आने वाला। बाद में आना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर यूं कहा जाए कि हम लोग खेलते हैं स्कूल के बाद, खेलते हैं we वही play प्ले after the school. आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल, क्लास के बाद वो हमें एक्स्ट्रा टाइम देता है या देती है। मैंने कहा क्लास के बाद वो हमें एक्स्ट्रा वक्त, एक्स्ट्रा टाइम देता है। आफ्टर रिएबल कैसे कर लें? वो हमें एक्स्ट्रा टाइम देता है, क्या बनेगा? They give us, बोलो बेटा बोलो। he give us extra time after the class. सैफ बेटा मैं म्यूट कर दूंगी, रोजाना ड्रामा नहीं चल सकता, या तो बिल्कुल म्यूट कर लो वरना मैं एक बार म्यूट कर दूंगी। नानी 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 नानी। लास्ट टाइम कह रही हूँ, शोर हो रहा है तो अपने पीछे माइक को बंद कर लो। ही गिव्स द एक्स्ट्रा टाइम, क्या कहा गया कि वो After the आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास वो हमें एक्स्ट्रा टाइम देता है या देती है। ओके एंड 10 में हमें कहा जा रहा है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है आपको टाइम, या आपको दरअसल कोई टाइम के ऊपर बात कर रहा है कि जब कोई खास एक टाइम है। अगर मैं यूं कहूँ कि मुझे उस वक्त रब्ता करना जब आप फ्री हो। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। मैंने कहा मुझे उस वक्त ज्वाइन करना जब थोड़ा सा आप सीख जाए, ठीक सीख जाए। सो इसको क्या कहेंगे? ज्वाइन मी व्हेन यू लर्न, या लर्न को छोड़ दें, व्हेन यू हैव द एथिक्स। इसको यूं भी कहें, मैंने कहा कि अब मुझे उसी वक्त बुलाना जब कोई काम हो। बुलाने को बड़े कॉल ही कहते हैं। बोलिए। Call me when you have have some some emergency. emergency. यहाँ पर भी हमने 10 टाइप्स के कनेक्टेड लिए। अब मैं जल्दी जल्दी सेंटेंस कहूंगी, आप मुझे थोड़ा सा बोलेंगे, क्योंकि मेरा ग्रामर में मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने ये ग्रामर सेशन रिकॉर्ड किया। इधर देखो बेटा, बट और सो से पहले क्या आता है? कॉमा। ये आपके सामने कोमा। ठीक है, इन दो को आपने याद रखना। इसके अलावा अगर आप करें तो यहाँ पर ऑल दो वगैरह में तो कहीं नहीं, बाकी ठीक है, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। अब जरा इसको जल्दी से हम समझते हैं। अगर कहा जाए कि वो कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों चलाता है, क्या बनेगा? He will use computer and laptop. बेटा विल नहीं आता, करता है। ही यूजेस कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ही यूजेस द कंप्यूटर एंड लैपटॉप का मतलब क्या है कि वो कंप्यूटर भी चलाता है और लैपटॉप भी चलाता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वो काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार है, लेकिन आजकल समझदार हो गया है। अगर, हाँ बोले बोले। Without जाता है। गैर जिम्मेदार है, केयरलेस। ही, He is careless, बट केयरलेस। now he is बट से पहले कोमा responsible. बैक। नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर हम केयरलेस, बट नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है।
मैंने कहा या तो मुस्कुरा लो या जवाब दे दो, स्माइल और गिव मी द आंसर, या गिव मी द आंसर। Smile. तो हमने यहाँ पर और का मतलब क्या लिया, यहाँ पर चॉइस के लिए लिया। Yeah. बिकॉज अगर मैं यूं कहूँ कि कोई भी ऐसी बात ले लेते हैं, मैंने कहा मैं उससे बात नहीं करती क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती, आई डोंट टॉक टू हर So, to her Talk to her बिकॉज आई because डोंट। I because I don't like. अच्छा, दोबारा यहाँ की नहीं कहिएगा, आई डोंट टॉक टू हर बिकॉज आई डोंट लाइक हर, आई डोंट टॉक टू हर बिकॉज आई डोंट लाइक। दोबारा हर नहीं आएगा। बात समझ आ रही है, सर पे से जा रही है। yes. Mm, आ- आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई आपने 10 साल से इंग्लिश सीखी है तो आज पढ़ा भी रही हो, आपने इंग्लिश सीखी है, पास्ट टेंस, यू लर्न इंग्लिश फॉर द 10 years, yeah, सो नाउ यू आर टीचर। to teach. अभी इसकी एक्सरसाइज जब आएगी ना तो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। अगर तुम 5 घंटे सोओगे तो तुम्हें स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। If you sleep 5 hours, स्लीप फॉर 5 आवर्स आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। mm, Your your stress Your stress level. stress level level raise up. is विल बी high. योर स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। इफ यू स्लीप फॉर 5 आवर्स योर स्ट्रेस लेवल विल बी हाई। अगरचे वो क्लास 8 में है लेकिन मैथ्स में बहुत दिलचस्पी लेता है। He और Although he Now he although is बोले हैं आप in बताओ। the class. at ऑल्दो ही इज इन क्लास 8 लेकिन 8, बहुत दिलचस्पी लेता है, ही टेक्स इंटरेस्ट इन मैथ्स, क्या बनेगा? ही टेक्स इंटरेस्ट, विल नहीं आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं यूं कहूँ कि स्कूल जाने से पहले मुझसे मिलते हुए जाना, मीट मी बिफोर Before गोइंग टू, going, Meet me मैडम बिफोर before. पहले भी लगा सकते हैं. बिल्कुल आ सकता है, बिफोर गोइंग टू स्कूल मीट मी। लेकिन बेहतर ये before जुमला का है कि ये करते हुए जाना इससे पहले, मीट मी बिफोर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, meet वो जॉब पर जाती है स्कूल के बाद, She go go to He goes school to फॉर जॉब, job after school. job. शी गोज फॉर जॉब आफ्टर स्कूल। अच्छा, जब भी जब भी मैं पढ़ाती हूँ मेरा मोराल डाउन हो जाता है। मोराल कहते हैं एक लेवल को, मोराल, मॉरल वैल्यू नहीं होती है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ मेरा मोराल डाउन हो जाता है। व्हेन आई टीच, बोलिए, when I When teach. When I he माई मोराल teach. गेट्स डाउन, क्या बनेगा? माई मोराल गेट्स डाउन। around मसला yes, sir. जुमले बना। Gets down. When I get down. सबसे ज्यादा आप लोगों को मसला आ रहा है जुमलों में, ये मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। अच्छा जी, इतना इतना डाउन होने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ आपकी रजामंदी से आगे बढ़ती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बता दिया अगर मैं समझ नहीं आया। अच्छा जी, इसको हम यूँ देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो सुपर स्टोर जाती है शॉपिंग के लिए, क्या बनेगा? आप लोग बोलें। She So He goes goes for for any. super गोes टू सुपर so स्टोर, She goes to superstore स्कूल के बाद, after school. school. आफ्टर स्कूल। इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता बनाती है, Before going to school, before she made going to breakfast. बिफोर गोइंग टू स्कूल make breakfast, शी मेक्स she make ब्रेकफास्ट। breakfast. वो लंदन शहर में अकेले रहती है। She Lives in He London. he lives lives अगर in बात live करो London. करो जी, She lives in London by herself. alone. दूसरी बात ये कि जुमले में आपके लिए मनवा रही हूँ, अपने लिए नहीं भाई, मेरा तो सारा दिन का काम ही यही है।
आप लोग के लिए है, मैं आपको एक एक लफ्ज बता रही हूँ, वरना मैं तो जुमले कह के आगे बढ़ जाऊँ। मैं तो एक एक लफ्ज आपको सिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग जवाब दें, अटक कर कैसे भी दें। बट एक्चुअली यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आप तो सिर्फ बैठ के तो देखते हो, लाइक थिएटर चल रहा है, टीचर स्टेज पे मौजूद है, अब वो पढ़ा रही है, और भाई जवाब चाहिए मुझे। शी लिव्स इन लंदन अलोन। अच्छा, मैंने कहा वो लंदन शहर में अकेले रहती है, इसीलिए को हम दैट्स वाई नहीं कहते, हम सो कहते हैं, मैंने आपको बताया था। वो लंदन शहर में अकेले So, रहती है, इसलिए सारे खर्चे खुद मैनेज करती है। तो यहाँ पर सो से पहले क्या लगता है, कॉमा। so सारे खर्चे खुद मैनेज करती है। she manage She manage all her expensive self expense herself. by herself. शी मैनेज, बिकॉज प्रेजेंट सिंपल है, शी मैनेज हर ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है अखराजात। बच्चे एक्सपेंसिव पढ़ते हैं बेटा, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। एक्सपेंसेस की बात हो रही Expense. है, शी मैनेज और हर ऑल एक्सपेंसेस बाय हर सेल्फ। मैं यहाँ पर आपको दोबारा लिंक दे रही हूँ, आप ज्वाइन कीजिए फौरन, वरना लिंक खत्म हो जाएगा ये वाला। जी।